नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जब हम मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं तो 2025 तक राजस्थान को टीबी मुक्त बना सकते हैं। राजस्थान को टीबी मुक्त बनाना हमारा टारगेट है। जिस तरह प्रदेश में सभी ने मिलकर कोविड महामारी का सामना किया, उसी तरह सभी को साथ लेकर प्रदेश को टीबी मुक्त बनाया जाएगा। मैंने कभी मेडिकल से जुड़ी फाइल नहीं रोकी। वित्त मंत्री मैं खुद हूँ, कभी मेडिकल की फाइल नहीं रुकती। राजस्थान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बन गया है। गहलोत ने कहा, निरोगी राजस्थान के विजन को पूरा करने और साल 2030 तक राजस्थान को स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। गहलोत सीएम निवास पर टीबी मुक्त राजस्थान सम्मेलन, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के सेकंड फेज और 104-108 एम्बुलेंस सेवाओं के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान सीएम ने मारे गांव टीबी न पसारे पांव, टीबी रोग जागरूकता पोस्टर और बुकलेट का विमोचन किया। सवाईमाधोपुर के खंडार से कांग्रेस विधायक अशोक बैरवा के खिलाफ उनके पिता डालचंद बैरवा ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने फीडबैक लेने गए पर्यवेक्षक को चेतावनी दी कि बेटे को टिकट दिया तो विरोध करूंगा, पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। बेटे के कारण मेरा परिवार टूट गया। खंडार फोर्ट होटल में ब्लॉक स्तरीय मीटिंग थी। बैठक में कांग्रेस के विधानसभा पर्यवेक्षक चतुरूलाल बागड़ा, जिलाध्यक्ष गिरिराज गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष युवराज चौधरी मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर फीडबैक लिया गया। पर्यवेक्षक ने विधायक अशोक बैरवा को दोबारा उम्मीदवार बनाने की बात कही तो कार्यकर्ता नाराज हो गए। लोगों का कहना था कि एक ही आदमी को टिकट देना सही नहीं है, इस बार परिवर्तन चाहिए। इस दौरान विधायक बैरवा के पिता डालचंद बैरवा ने चेतावनी दी कि अशोक बैरवा को कैंडिडेट बनाया जाता है तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप करने के आरोपी राजस्थान के दौसा जिले के राजगढ़ से कांग्रेस एमएलए जौहरीलाल मीणा के बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीणा सहित अन्य एक आरोपी को मिली जमानत को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों को 2 सप्ताह में संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पीड़िता के पिता की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने गत 6 अप्रैल को आरोपी को जमानत दी थी। एसएलपी में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत देते समय अपराध की प्रकृति, आरोपी के फरार होने की संभावना, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना की पूरी तरह अनदेखी की है। इसलिए आरोपियों की मिली जमानत रद्द की जाए। गौरतलब है कि फरवरी 2021 में नाबालिग पीड़िता को नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म किया गया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया था। मार्च 2022 में मंडावर थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया गया था। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने वैकेंसी निकाली है। इसके तहत एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 1773 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट cag.gov.in पर जाकर 17 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स का सर्टिफिकेट और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर होगा। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी शहर की बटोदा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 45 किलो 555 ग्राम चांदी के आभूषण, सिल्ली और 1,20,000 रुपये की नकदी बरामद की है। इसके साथ ही जयपुर निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हरिमन मीणा ने बताया कि रात को थाने के सामने नाकेबंदी की गई थी। इस दौरान देर रात गंगापुर सिटी की ओर से आ रही एक कार को रुकवाया। कार को चेक किया तो कार की डिग्गी में 4 बैग मिले। बैगों को चेक किया तो इनमें पैकिंग शुदा नए चांदी के आभूषण, 2 पुरानी चांदी की सिल्ली और 1,20,000 रुपये नगद मिले। उक्त दोनों व्यक्तियों से इस संबंध में बिल, वाउचर और दस्तावेज मांगे तो कोई दस्तावेज नहीं होना बताया और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया।
पुलिस ने कार ड्राइवर 42 वर्षीय विनोद महाजन निवासी आगरा रोड जयपुर और 37 वर्षीय आशीष खंडेलवाल निवासी रामगंज जयपुर को हिरासत में ले लिया। प्रदेश के करीब 1 लाख वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाली बार एसोसिएशनों में अब तक एक साथ चुनाव होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसका दिन तय कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुक्रवार को वोटिंग होगी। इसके अगले दिन शनिवार को काउंटिंग होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से पूछा था कि क्या बीसीआर प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन में एक दिन चुनाव करवाने की मंशा रखती है। इस पर बीसीआर के एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल ने कोर्ट को बताया कि बीसीआर ने तो साल 2013 में इसे लेकर रूल्स भी बनाए थे, जिसे बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने साल 2017 में बीसीआर के रूल्स को रद्द कर दिया था। बीसीआर ने कहा कि बार एसोसिएशन का अपना अपना विधान है, ऐसे में बीसीआर के रूल्स उन पर थोपे नहीं जा सकते हैं। कई बार जाने अनजाने में साइबर फ्रॉड का शिकार होने वाले लोगों के लिए जोधपुर ग्रामीण पुलिस पिछले 8 महीने से बड़ी मददगार साबित हुई है। जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के पिछले 8 महीना में साइबर फ्रॉड के आंकड़े देखें तो हर दिन करीब 4 लोग इसका शिकार होते हैं। खास बात है कि पुलिस ने अधिकांश मामलों में लोगों के पैसे रिफंड करवाए हैं। करीब 76 लाख का फ्रॉड होने से पुलिस ने बचाया है, तो वहीं 22 लाख से ज्यादा की राशि को रिफंड भी करवाया है। एसपी धर्मेंद्र यादव के अनुसार 1 जनवरी 2023 से अब तक 848 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों ने साइबर फ्रॉड की शिकायत की है। साइबर सेल में अब तक मिली शिकायत में साइबर फ्रॉड की शिकायतों में कुल 22,97,438 रुपए की राशि पीड़ितों को रिफंड करवाई है। साइबर सेल ने 24 मोबाइल जिनकी कीमत 4,53,582 रुपए है बरामद किए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वस्तुनिष्ठ भर्ती परीक्षाओं में अब प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट में 5वां विकल्प भी होगा। अभ्यर्थी यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उसे 5वें विकल्प का चयन करना होगा। परीक्षा प्रणाली में यह नए नवाचार आयोग ने किया है। सचिव रामविलास मेहता ने बताया कि आगामी भर्ती परीक्षाओं से ही 5वें विकल्प की शुरुआत होगी। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर देते हुए 5 में से किसी एक गोली को ओएमआर शीट पर नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न के किसी एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहें तो 5वें विकल्प का चयन कर भरना होगा। अभ्यर्थी की ओर से 10% से अधिक प्रश्नों में यदि किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। टोंक जिले में युवक युवती को किडनैप करने के बाद अश्लील वीडियो बनाकर 5 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 युवकों को पुरानी टोंक थाना पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर युवक युवती को डिटेन कर लिया है। एसपी राजश्री राज वर्मा ने बताया कि पीड़ित योगेंद्र महावर निवासी महावर नगर ने रिपोर्ट दी कि मेरा भाई सुरेंद्र उर्फ सुनील घर से बाजार गया था। कुछ समय बाद भाई के नंबर से कॉल आया। सामने वाले ने मुझे 5 लाख रुपए लेकर कभी पहाड़िया गार्डन तो कभी फायरिंग बट पर बुलाया। चेतावनी दी कि 5 लाख रुपए नहीं लेकर आया तो तेरे भाई को जान से मार देंगे और भाई और एक महिला का नग्न वीडियो भेजा। थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने तुरंत टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की और फायरिंग रेंज के पास घने जंगल में किडनैप किए गए युवक और महिला को डिटेन कर 3 युवकों आरोपी हिस्ट्री शीटर नईम उर्फ निम्बू, 22 वर्षीय फरजान खान उर्फ रानू और विनोद गुर्जर निवासी पुरानी टोंक को महज 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में हो रही अच्छी बरसात का दौर आज शाम से थम जाएगा। अगले 1 सप्ताह तक अब राज्य में मौसम साफ बना रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मानसून की अच्छी बारिश का कोई बड़ा वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना नहीं दिख रही है। अब सितंबर में ही बारिश होने की उम्मीद है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून ट्रफ लाइन अब वापस खिसक कर उत्तर दिशा में हिमालय की पहाड़ियों पर चली गई है। इसके साथ ही राजस्थान पश्चिमी हवाओं का असर वापस बढ़ गया है। इस कारण अब राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक मौसम सूखा रहेगा। पूर्वी राजस्थान के साथ दक्षिण राजस्थान के जिलों में अभी नमी लेवल अच्छा है। इस कारण
यहाँ लोकल लेवल पर कहीं कहीं बादल बनकर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में एक मकान में दिन दिहाड़े चोरों ने नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर लिया। बारां के काचरी गांव के रहने वाले अवधेश शर्मा ने बताया कि उनकी भाभी पायल शर्मा कोटा के बोरखेड़ा इलाके में गोकुल कॉलोनी में रहती है। पायल शर्मा की बेटी स्कूल गई थी। पायल शर्मा भी इलाके में कुछ दूरी पर स्थित अपने पीहर गई हुई थी। इसी दौरान पीछे से चोर मकान में घुसे और मेन गेट का ताला तोड़कर अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखी नकदी और ज्वेलरी चोरी कर ली। चोर 1,07,000 रुपये की नकदी और 2 तोले की चेन और 2 अंगूठी और सोने की चुरा ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।